Next topic is business as an information system, right? हम business को भी हम information system treat कर सकते हैं, because students, business is considered as system of systems. Again I repeat, business is considered as system of systems. आपको याद हो तो हमने थर्ड यूनिट के अंदर प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स डिस्कस की थी related to business. And I remember there were around 9 principal function systems of the business जो हमने already discuss की थी. Purchasing, receiving, collection, right? वो सारी चीज हमने invoicing, वो सारी function systems हमने वहां पे third unit के अंदर discuss की थी. That's why I have said that business is considered as system of systems, right? ऐसे सिस्टम के जो दूसरी सारी सिस्टम्स के ऊपर से बिल्ड हुई है, that is known as system of systems, and that is a business. इसीलिए हम business को as an information system treat कर सकते हैं, right? For example, अगर हम system analyst की बात करें, then system analyst is very much benefited by information oriented and product oriented information flow charts. आपको याद हो तो हमने इंफॉर्मेशन फ्लो एंड प्रोडक्ट फ्लो देखा था, राइट? अगेन इन द थर्ड यूनिट कि इंफॉर्मेशन फ्लो क्या है एंड प्रोडक्ट फ्लो क्या है, और वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम अगर उसके ऊपर से चार्ट्स बनाएंगे तो वो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट? सो दैट इज द थिंग कि अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो उसे तो ये दोनों चीज जरूरी है, इंफॉर्मेशन फ्लो भी जरूरी है एंड प्रोडक्ट फ्लो की भी उसे जरूरत पड़ेगी. एंड ऑब्वियसली वो दोनों के रिलेशनशिप के हिसाब से भी हम पूरा फ्लो ड्रॉ कर सकते हैं. दे आर कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली दे आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी जनरेटेड ताकि हम बिजनेस की नीड्स को फुलफिल कर सके, बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम सेटिस्फाई कर सके, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. स्टूडेंट्स, अगर हम छोटे फर्म की बात करें या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, राइट, हर बिजनेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट भी होती है, ऑब्वियसली, तो ही बिजनेस चल सकता है, राइट? सो दैट इज द थिंग कि ये हम बिजनेस को एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों ट्रीट करेंगे, राइट? ओके, सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम्स के जो हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, और ये जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है दैट बिजनेस इज कंसिडर्ड एज सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, राइट? सो कौन सी सिस्टम्स है, राइट, जिसका यूज हम हमारे बिजनेस के अंदर करेंगे? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे जितनी भी सिस्टम्स लिस्ट आउट की है वो सारी सिस्टम्स सारी ऑर्गेनाइजेशन में यूजफुल रहेगी, ऐसा नहीं है. It depends on the type of organization. It depends in the on the type of on the kind of organization, right? Product oriented है, service oriented है, कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर से डिपेंड रहेगा कि हम इतनी सारी सिस्टम्स में से कौन से सिस्टम का यूज करेंगे, राइट? प्रोडक्शन सिस्टम है, वो सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम में उसकी जरूरत नहीं है, तो वो वहां पे यूज नहीं होगी, सिंपल बात है, राइट? सो दिस इज द थिंग कि कहाँ पे हम कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर मोर प्रिसाइज सिस्टम हम यूज करेंगे. बट अगर हम जनरल टर्म्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे जितनी भी सिस्टम्स लिस्ट आउट की है वो हम हमारे बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं. मार्केटिंग सिस्टम है, पेरोल सिस्टम है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड सिस्टम है, ऑफिस ऑटोमेशन जो बैक स्टाफ को यूज होती है, फॉर मोर प्रिसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूज करते हैं, पर्सनल सिस्टम, राइट, प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स है. इसके अलावा भी दूसरी बहुत सारी सिस्टम्स होगी, ऐसा नहीं है कि इतनी ही सिस्टम्स है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम उसने अलग से बनाई है, परचेजिंग सिस्टम उसने अलग से बनाई है, तो वो वहां पे उस हिसाब से यूज होगी, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज वाई कि हम बिजनेस को एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों ट्रीट करते हैं, बिकॉज बिजनेस खुद बहुत सारी दूसरी सिस्टम से बना है. दैट्स व्हाई वी कैन ट्रीट बिजनेस एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके,